देखिए बैटरी चार्जर है। अब ये देखिए ये वाली ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, जैसे ही ये चार्ज हो जाएगी, ये काफ़ी चार्ज हो रखी है, अभी देखो थोड़ी देर में रेड वाली एलईडी है नहीं, ये ग्लो करने लगेगी जैसे ही ये फुल चार्ज के क्लोज आएगी। और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो रेड वाली ग्लो करेगी और ये वाली जो है ग्रीन है ये ऑफ हो जाएगी। अभी आप देखो अभी ये हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई, रेड वाली जल रही है और ये बंद हो गई ना, बैटरी अब ये फुल चार्ज हो गई। ठीक है, तो ये सर्किट अब हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज करेंगे 92nd पार्ट और 92nd पार्ट में आज हम जेनर डायोड से बैटरी चार्जर बनाएंगे। 4 वोल्ट का बैटरी चार्जर बनाएंगे हम। तो इसमें हमें 2 ट्रांजिस्टर चाहिए, BC547 और ये BC558 है। ठीक है, तो ये BC547 देखो मैंने इधर लगाया, इसका इमीटर ये आ गया और इसका इमीटर इधर है। ठीक है, ये फ्लैट वाली साइड मेरी तरफ है, इसमें फ्लैट वाली जो साइड है वो दूसरी तरफ है मेरे पास, जो कर्व्ड होती है वो वाली मेरी तरफ है। तो इसमें देखो इमीटर इस तरफ है ना। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें इसके इमीटर को नेगेटिव करना है। 15 वोल्ट की सप्लाई पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव दे दिया इधर से, ये इसका इमीटर है इस तरह, इसका इमीटर ये है, ये BC558 है, मतलब PNP है। PNP में बीच में नेगेटिव N, ठीक है ना, तो इमीटर हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। अब एलईडी को ग्लो कराना है, हमें बहुत हल्का सा ग्लो कराना है। ठीक है ना, खाली इंडिकेशन चाहिए हमें, इसलिए हम बहुत हल्की ग्लो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव से हम एक 1 एम का रजिस्टर ले रहे हैं। ठीक है, 1 एम का रजिस्टर लगा दिया। यहाँ पर हम इसके साथ क्या करेंगे, एक हरे रंग की एलईडी, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा एलईडी का, मगर इधर नेगेटिव, ये हमारा आ गया। अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं क्या ये ऑन होता है। ये 10 पॉजिटिव यहाँ से लेंगे और इस पे लगा के देखते हैं, ये हो रहा है। ठीक है, ऑन हो गई ना एलईडी। तो ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, 4.2 का ये जेनर है हमारे पास 4.2 का। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव से पहले यहाँ, ठीक है, ये पॉजिटिव हमने लेके पॉजिटिव से 1K का रजिस्टर है ये। ठीक है, 1K का रजिस्टर ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब इसकी नेगेटिव साइड से इसको ऐसे देखोगे तो कुछ ये इधर ब्लैक सी एक आएगी इधर नजर। ठीक है, इसको हम इसकी नेगेटिव साइड से यहाँ लगा लेते हैं, तो इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हम अपने मल्टीमीटर का नेगेटिव वायर नेगेटिव पे इधर, ठीक है, ये और ये हमारा पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को हम यहाँ लगाते हैं। राइट, अब यहाँ अपना जेनर कनेक्ट करके देखते हैं तो इससे वोल्टेज हमारे को इसकी कितने का है वो पता लगेगा। देखो इसके लिए ये मल्टीमीटर है, देखो, ठीक है ना, मल्टीमीटर है। अब मैं इसको इस साइड नेगेटिव से करूंगा, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, रिंग वाली साइड इस तरफ है। ठीक है, अब इसको मैं पॉजिटिव साइड को इसकी जो है एनोड साइड को यहाँ वो करूंगा, तो देखो ये है ना 4.19 दिखा रहा है ना, 4.2 का ये है जेनर है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो अब इसको हम निकाल देते हैं, अब हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है। 4.2, तो ये जो जेनर हमारा है 4.2 वोल्ट का है, ये कंट्रोल करेगा वोल्ट को, जो हम 15 वोल्ट की दे रहे हैं ये 4.2 में कर देगा उसको। ठीक है, तो ये हमने इसको लगाकर और इसको हमने यहाँ लगा दिया ऐसे।
ठीक है, ये हमने जनरल लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि डिफरेंस हमें हल्का सा चाहिए ना यहाँ पे। जब इसको हम सीधा यहाँ लगा देंगे तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा हमें, मगर हमें यहाँ पे जो इधर से पास होके जब इसमें से करंट आएगा तो उसको हमें ट्रैप करना है। वो हमें कहाँ करना है, इसके, तो हमें बहुत हल्का सा चाहिए इसके लिए 150, ठीक है, ये 150 ओम्स का रेजिस्टर है, उसको हम नेगेटिव से लेकर और यहां लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया। अब यहां क्या होगा, यहां पे वोल्टेज करीब 1 वोल्ट के आसपास, अभी 4.2 आ रही थी ना, अब करीब 5 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, इसके आसपास की कुछ वोल्टेज वहां दिखाएगा। तो ये देखो, ये देखो कितने दिखा रहा है, 5.7, ठीक है, इतना यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी हम अपने इससे कंट्रोल कर लेंगे, इसके आस हमें 4 चाहिए ना, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा उसको चार्ज करेंगे तो इसको, और ये कंट्रोल हमारा जब हम बाकी सर्किट बनाएंगे तो ये और कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, हमें यहां पर भी हल्की सी वोल्टेज मिलेगी, देखो 1.59 वोल्ट हमको इसको यहां पर भी मिल रही है ना। इसके लिए ऐसी चाहिए होती है 1.7 चाहिए होती है ना, इसको ऑन करने के लिए 0.7 चाहिए होती है, यहाँ 1.58 मिल रही है हमें, ठीक है। तो इसको अब हम इसको ऑन करने के लिए इसको यूज करेंगे। जब इस पर बैटरी वगैरह लगाएंगे ना तो क्या होगा, यहाँ आएगी नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये जो है 0 से शुरू होगा ये, तो ये मैक्सिमम है, यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये जो है मैक्सिमम है। तो हमारा 0 से शुरू होके 1.6, तो जब हमारी बैटरी चार्ज होगी धीरे 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 तो ये 0 से 1 2 3 कर दे 0.7, ठीक है ना, 0.7 पे के पास पे जैसे ही आएगा हमारा जो है ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। 0.7 के पास भी जैसे वोल्टेज आएगी हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और उसके थोड़ा ऊपर भी होगा तब भी वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो ये सर्किट का हमने मेन पार्ट कर लिया है, ये मेन पार्ट है सर्किट का, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, बेस पे हमें कुछ करंट देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या, हम 1K का रजिस्टर इसके बेस पे लगा दिया। अब ये ट्रांजिस्टर इससे ऑन हो जाएगा। देखो यहाँ से नेगेटिव आ रही है, यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये ऑन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा ना, ठीक, तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक एलईडी लगा देते हैं, ठीक, ये रेड कलर की एलईडी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा तो इस तरफ नेगेटिव रखेंगे, इधर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो इसका कैथोड इधर, नेगेटिव वाली छोटी डंडी वो इधर, बड़ी डंडी इस तरफ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 47K, ये है ना 47K का रजिस्टर है, ठीक है। इस 47K के रजिस्टर को हम पॉजिटिव यहां देंगे, यहाँ नेगेटिव है ना तो इधर से पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव दिया और ये देखो एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। तो ये इतना हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके बेस पे भी देंगे, इसी से कंट्रोल होना है ना, इसी से ये भी कंट्रोल होना है, ये भी कंट्रोल होना है, दोनों कंट्रोल होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, एक हम 1 एम का रजिस्टर लेके, यहां भी क्या आ रहा है, यहां पे अभी पॉजिटिव है ना, और ये BC588 है, PNP, ठीक है ना, PNP है, ठीक है।
ये हमने इसके बेस पे दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे जो चार्जिंग पॉइंट है वो एक नेगेटिव हो जाएगा, हमारी जो बैटरी लगेगी नेगेटिव, और एक यहाँ बीच में लगेगी इस जेनर के यहाँ पे, जहाँ हमारे 4 वोल्ट दे रहा था ना, 5.7 वोल्ट दिखा रहा था ना, यहाँ पर हमारा 4 वोल्ट की जो बैटरी हमें चार्ज करनी है उसका एक पॉइंट ये होगा और एक नेगेटिव उधर कहीं पे भी, ठीक है। ये हो गया। तो इसका जो चार्जिंग पॉइंट है उस पे, ठीक है, बैटरी का वहां पे पॉजिटिव लगाना है और इसको नेगेटिव इधर से कर देना। इससे ये क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा, स्मूथ करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल में रखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमने 100 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, ये वोल्टेज को कंट्रोल पे रखने के लिए। और यहां पर आप देखो, जैसे ये यहां पे चार्ज हो जाएगा फुल, तो इसको ऑफ करने के लिए, ठीक है ना, जब ये यहां पर फुल चार्ज हो जाएगा तो हमें ये ऑन ऑफ करनी है ना इससे। अगर ये कम हो गया चार्जिंग, जैसे ही हम चार्जिंग में बैटरी को लगाएंगे तो इसको ऑन हो जाना चाहिए, यहाँ ग्रीन लाइट दिखाएगा कि भाई ये चार्जिंग हो रही है, ठीक है ना। और जैसे ही फुल ये, ठीक है ना, यहां से फुल हो रहा है ना, अभी ये देखो जैसे ये दिखा रहा है कि ये फुल है, तो यहां से जैसे ही फुल होगा तो इसको ऑफ हो जाना चाहिए, तो इसको ऑफ करने के लिए, ठीक। तो अब हम इसको पहले ये हमने लिया और ये यहां पर हम क्या करेंगे, 150 ओम्स का रजिस्टर एक लेंगे, ठीक है, 150 ओम्स का रजिस्टर हमने लिया है। इससे जो यहां से देखो ये तो पहले ही कम आ रहा है ना, यहां से हमने 47K का लिया है, तो यहाँ 150 ओम्स का लेकर इससे क्या करेंगे, यहां इसके बेस पे दे देंगे, ठीक है। ये हम यहां से ले जाएंगे और इसके बेस पे दे देंगे, ठीक है। ये हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम इससे बैटरी जोड़ेंगे। अभी देखो ये दिखा रहा है क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है, और इसको दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है यहाँ पे फुल। तो ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बैटरी इस पर लगी नहीं हुई है ना। तो अब इसको बैटरी दिखाएंगे तो ये इसको फिर ऑफ दिखाएगा, ठीक है। तो अब हमारी वही, ये देखो ये है 4 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है, 0. इसका तो फर्क नहीं पड़ता है, ये कम ज़्यादा, इसमें इससे क्या होगा, ये अगर ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लेगी चार्जिंग के लिए, ये अगर कम है तो जल्दी चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये जैसे 0.4 AH की जगह 1 AH होता तो ये और ज़्यादा टाइम लेती है ना, डबल से भी ज़्यादा टाइम इसको चार्ज होने के लिए लगेगा, फुल चार्ज होने के, ठीक है। तो इस वाली बैटरी को लगभग चार्ज ही है, तो इसको मैं अब लगाता हूँ यहाँ, तो आप देखना ये वाली लाइट बंद हो जाएगी और ये चार्जिंग की लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी नेगेटिव हम यहां से दे देते हैं, इसको नेगेटिव, ठीक है, ग्राउंड कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। अब इसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ है, ये वाला है बीच में, देखो अब इसको लगाते ही वो बंद हो जाएगा और ये चार्जिंग दिखा रहा है, देखो हो गया, दिखा रहा है ना, बैटरी चार्जिंग में लग गई है, तो ये ग्रीन वाली लाइट जल गई और ये ऑफ हो गया। अब क्या होगा, जैसे ये चार्ज होगी, ठीक है ना, जैसे ही ये फुल चार्ज होगी ये रेड वाली LED ग्लो करने लगेगी और ये बंद हो जाएगी। मगर ये जैसे जैसे धीरे धीरे होगा तो ये धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो आप इसको, तो इसका मैं सिमेंटिक्स भी आपको दे दूंगा, जो इसका सर्किट बनाया कैसे है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये देखो कितना बहुत ही सस्ता बैटरी चार्जिंग सर्किट, जिसमें कि आपको बैटरी चार्ज होते हुए भी दिखा रहा है और बैटरी फुल हो जाएगी तो वो भी आपको इंडिकेट करेगा। और
बीच की जो होगी, जब दोनों जल रही होंगी ना, हरी भी और लाल भी, तो उस समय मतलब ये लगभग काफी चार्ज हो गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बैटरी चार्जिंग सर्किट, लॉजिक क्या है उसके पीछे। मैंने खाली लॉजिक के हिसाब से बनाया है, इसमें मैंने कोई कंपोनेंट की वैल्यू ऐसे चेक करो ये करो ऐसे नहीं किया जाता, लॉजिकली एक स्टेप करके इसको कर लिया है। ठीक है, कि भाई इतना लगाएंगे, इतने का रजिस्टर ज़्यादा कम करना है, ये करना है, क्या लॉजिक है भाई, यहाँ पे अभी बंद करनी है बैटरी, चार्जिंग बंद करनी है, उसके लिए क्या करना है, चार्जिंग शुरू करनी है, क्या करना है। ठीक है ना, उस हिसाब से ये मैंने बनाया आपको। तो कोई भी सर्किट आप बनाओगे तो उसमें लॉजिक ही काम करता है, तो उसको पार्ट में बना लेना है। कोई भी सर्किट होता है ना जैसे, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर एक एक स्टेप करके बनाते हैं। ठीक है, फिर उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, तब हमारा जाके पूरा सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने यहाँ बनाया था ना, पहले एलईडी जलाने का बना दिया, फिर इस तरफ वाला बनाया, फिर मैंने ये चार्जिंग के लिए सर्किट बनाया, फिर इन सबको इंटीग्रेट कर दिया, सब पूरा सिस्टम जोड़ दिया, तो ये सिस्टम बन गया ना, एक बैटरी चार्जिंग सिस्टम बन गया पूरा। तो ये है इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरे इसकी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर लिखिए। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे कि जल्दी से हमारा चैनल ग्रो करे। ठीक है, तो इसका मैं फिर कभी लाइव डेमो लगा दूंगा इसमें आपके लिए। ठीक है, लाइव मैं लगा के छोड़ दूंगा, तो आपको दिख जाएगा कितनी देर में। तो आज के लिए इतने ही, अभी जो चार्ज हो रहा है अभी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो बने आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। शेयर भी कीजिए, आपके कोई कमेंट हो वो भी ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।